हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो 22 जून 2020 को मैंने लाइव ट्रेड लिया है इसके बारे में बात करेंगे। तो लाइव इंट्राडे ट्रेड लिया और देखो दोस्तों, आज अगेन वापस से मुझे लॉस हुआ, जबकि स्ट्रेटजी पूरी तरह से सही थी और जो जिस बारे में मैं पिछली वीडियो में भी बात कर रहा था वो सारी स्ट्रेटजी बिल्कुल फॉलो हुई, सब कुछ सही हुआ। सब कुछ सही होने के बावजूद भी किस तरह से लॉस होता है मार्केट में, मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि हम स्ट्रेटजी सब कुछ सही होता है लेकिन फिर भी लॉस कर बैठते हैं, गलत स्टॉप लॉस लग जाता है और स्टॉप लॉस फाइनली हिट हो जाता है। तो आप देखो 1500 रुपये का लॉस हुआ है। अब देखते हैं कि क्या गलतियां हुई हैं उसको। तो चलो चलते हैं जीरोधा के चार्ट पर चलते हैं और फिर वहाँ पर देखते हैं कि आज के इस वीडियो से क्या क्या लर्निंग हमको मिल सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम इस चैनल पर बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करते हैं और साथ में ये बताते हैं कि किस तरह से 1:2 रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करके हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम 100 पॉइंट की स्ट्रेटेजीज को डील करते हैं, किस तरह से आसानी से बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स कैप्चर किए जा सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर में जो वीडियोस आएंगी वो स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड से रिलेटेड होंगी। और इसके अलावा हम मिक्स स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन, फिबोनाची और गेन लेवल्स के ऊपर भी आगे बात करेंगे। काफी सारी लाइव ट्रेड, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस आने वाली है और पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में भी वीडियोस आएंगी। पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो हमारी वीकली बेसिस पे आएगी, जो कि वीकली डिटेल्ड एनालिसिस की फॉर्म में आ सकती है, या फिर ये अगर सब्सक्राइबर की डिमांड हुई तो पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो डेली बेसिस पर भी लाई जा सकती है। तो और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लर्निंग बढ़ाने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसके अलावा आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाए। तो दोस्तों हम अभी जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और यहाँ पर 22 तारीख है। 22 तारीख को बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुई है, जो कि हमारी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्रायंगल पैटर्न के बारे में बताया था उस अकॉर्डिंग पूरी तरह से फॉलो कर रही थी। तो आप देख सकते हो कि ट्रायंगल पैटर्न को क्रॉस करने के बाद में बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो। आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो देखें, आप ध्यान से, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये गैप अप ओपन हुई है और ऊपर ही जाती जा रही है। अब देखो दोस्तों, मैंने कहाँ पे एंट्री ली थी और किस तरह से ये ट्रेड गलत हो गया मेरा, उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 21,613 पे बाइंग साइड में एंट्री ली थी। उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया और ये 21,541 पे ये स्टॉप लॉस हिट हो गया और फिर हमको लॉस हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम वापस से चार्ट पे आकर के कि किस तरीके से सिचुएशन है। और ये आप मेरी पोजीशन भी देख सकते हो, यहाँ पे ये पोजीशन देख सकते हो, ये 1460 का लॉस हुआ है। आप ये देख सकते हो, आप कुल मिला के। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो किस तरीके से ट्रेड, तो सब कुछ ट्रेड सेटअप सब कुछ सही था, परफेक्ट था, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आया मैं मार्केट में, तो मैंने क्या किया मार्केट में, पहले तो मैंने पिछले दिन के हिसाब से जो है, जैसा कि आपको बताया, ये फिबोनाची लेवल को ड्रॉ किया था मार्केट में। ठीक है, ये देखा मैंने कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं मौका तलाश रहा हूँ कि कहाँ पे जा कर के प्रोबेबिलिटी है कि भाई मार्केट में एंट्री ली जा सकती है। फिर ये देखने के बाद मैंने कहा कि ये 0.236 पे तो ले रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। इसके बाद मैंने देखा उसको छोटे स्केल पे जा कर के, जो कि मैंने पिछली स्ट्रेटजी में बताया ही है, पिछली वीडियो में, कि भाई कैसे मैक्रो टू माइक्रो एनालिसिस होता है। अब देखो मैंने ये इसको जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर के मैंने ये लेवल ड्रॉ किया। ठीक है, बॉटम से लेकर के यहाँ पे ये टॉप तक कनेक्ट किया इसको। अब आप देख सकते हो ये किस तरह से ये 0.5 के लेवल पे आया, फिर ऊपर उछल के जा रहा है, फिर
वापस से 0.618 के लेवल पे आया, ऊपर गया। मैं एक्चुअली यहाँ तक तो एंट्री लेने में चूक ही गया था वैसे, और अगर मैंने यहाँ भी एंट्री ली होती दोस्तों तो चांसेस थे कि 100 पॉइंट्स तो बन जाते। कैसे, अभी इन्फो लाइन से मैं बताता हूँ आपको। मान लो आपने यहीं कहीं एंट्री ली होती तो ये देख लीजिए आप, ये 100 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये कनेक्ट करके देख रहा हूँ, तो 100 पॉइंट आपको अचीवेबल थे यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन मेरी एंट्री मिस हो गई थी, मैं लेट हो गया था, तो फिर मैंने देखा कि चलो वापस से दोबारा एंट्री हो सकती है क्या अपनी। तो मैं क्या है कि यहाँ पे देख ही रहा था कि भाई एंट्री के लिए, तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे मार्केट आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस रीजन में, तो हो सकता है कि अपन को यहाँ पे जो है एंट्री ले लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि फिबोनाची लेवल को अगेन स्मॉल और माइक्रो लेवल पे ड्रॉ किया मैंने, और यहाँ तक मैंने ड्रॉ किया, और फिर लिमिट ऑर्डर पर 0.618 के लेवल पे करीब ये 21,613 के आसपास ही मेरी एंट्री हो गई थी, ठीक है। तो वो मैंने रखा था, और उसके बाद में हुआ ये दोस्तों कि 60 मैंने 65 पॉइंट की रिस्क ली थी। 65 पॉइंट की रिस्क क्यों ली थी अब मैं बताता हूँ आपको। ये लॉन्ग पोजीशन बनाई ना मैंने 613 के आसपास, ये मान लो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। तो मैंने क्या है कि अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे जा करके रखा था, इस पॉइंट पे करीब रखा था, 63 कुछ 65 पॉइंट की ऐसी कुछ रिस्क बन रही थी, ठीक है, यहाँ से। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था दुगना रिवार्ड, ठीक है। दुगना रिवार्ड कितना हुआ इस हिसाब से 130 पॉइंट का मैं एक उम्मीद कर रहा था कि भाई दुगना रिवार्ड लेकर के जाएंगे। अब देखो दोस्तों, हुआ ये कि मार्केट यहाँ से क्या है कि एंट्री लेने के बाद से नीचे आया, नीचे आकर के स्टॉप लॉस को मार्केट ने क्या है कि यहाँ पे हिट किया, और फिर उसके बाद में ऊपर चला गया। इस चीज़ से कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि दोस्तों मार्केट को कहीं ना कहीं पता है कि भाई ये सारे के सारे लोग ना यहीं स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मार्केट को ये चीज़ पता है कि इस जगह पे जो है सारे के सारे लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और यहीं आकर के अपन और मार्केट स्टॉप लॉस काट के चला जाता है आगे। स्ट्रेटजी तो दोस्तों पूरी तरह से परफेक्ट रही, आपको भी दिख रहा है किस तरीके से ये मार्केट ऊपर गया। इवन आप देख सकते हो मार्केट कहाँ तक अभी भी ऊपर जा रहा है। क्यों मैं कहता हूँ बार बार ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना चाहिए। ये देखो मार्केट अभी कितनी बज रहे हैं, अभी 2:19 हो रहे हैं, 20 मिनट हो रहे हैं। देखो मार्केट लगातार ऊपर ही जा रहा है ना। ट्रेंड के साथ क्या ट्रेड लेने के फ़ायदे होते हैं, 450 पॉइंट दोस्तों। ऐसे है ना, स्विंग ट्रेड में बने रहा जाता है। मैंने मेरी पिछली वीडियो में देखना आप, आपको अच्छे से समझ आएगा। इस तरह से स्टॉप लॉस को लोग ट्रेल करते हैं, फिर यहाँ ट्रेल करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरीके से वो पूरा मार्केट से पैसा वसूल करके जाते हैं। अब देखो दोस्तों, रिस्क तो अपन ने अपनी तरफ से तो कम ही ली थी, लेकिन मुझे जो गलती लगती है आज की वीडियो में, मतलब आज के इस ट्रेड सेटअप में, अभी मैं बताता हूँ। जो मुझे लगा है वो ये है कि एक तो मुझे जो है ये 0.618 लेवल जो यहाँ से बन रहा था ना स्टार्टिंग से, इस 0.618 लेवल पर ज़्यादा रिलाई करना चाहिए था रादर देन ये मिड के 0.618 लेवल पे, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा रिलायबल पॉइंट था। अगर मुझे एंट्री लेनी होती तो यहाँ पे लेनी चाहिए थी। और एंट्री भी दोस्तों कब लेनी चाहिए उसके बारे में भी मेरे को जो लग रहा है ना, आपने इस सर्कल को ध्यान से देखो। इसमें ये जब कैंडल रेड बनी है, इसके बाद ग्रीन बनी है, इसके बाद थर्ड ग्रीन कैंडल बनी है, जब इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन बन जाता है ना, आपको ये पता ही होगा। ये अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स, मतलब जो कैंडल्स किस तरीके से फॉर्मेशन होती है उनको देखा हो, तो ये एक वैसा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है कि भाई बुलिश मोमेंटम का एनगल्फिंग टाइप से बन रहा है। ये कुछ एनगल्फिंग तो नहीं कहेंगे इसको दूसरा बोलते हैं, अभी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो है ना, यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए थी, ठीक है। इसी कैंडल के आसपास यहीं कहीं एंट्री लेनी चाहिए थी, जब क्लियर हो जाता है कि हाँ यार 0.618 के लेवल पे आया है, पूरी प्रॉपर्ली सपोर्ट लिया है इसको और मार्केट ऊपर ही जाना चाह रहा है, तो अपन को एंट्री किस हिसाब से लेनी चाहिए थी, मैं इसको इससे बताता हूँ आपको। एंट्री जो है यहाँ कहीं लेनी चाहिए थी, ठीक है। उस हिसाब से अपना स्टॉप लॉस कितने पे लगाते हैं अपन, उसके बाद अपन यहाँ पे नीचे ये देख लो दोस्तों, अभी भी 50 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस बनता अपना। अगर अपन थोड़ा सा लेट भी एंट्री लेते ना यहाँ कहीं, ठीक है,
50 की जगह हो सकता है 60-70 पॉइंट भी हो जाए, लेकिन दोस्तों कम से कम ये रिस्की ट्रेड तो नहीं होता। मैंने लिमिट ऑर्डर पे ट्रेड लिया, शायद कभी कभी देखो लिमिट ऑर्डर भी सही होता है, कभी कभी मार्केट ऑर्डर भी सही होता है, ठीक है। अब आज मैंने जो भी ट्रेड सेटअप देखा उसमें वो बात बनी तो नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी तो परफेक्ट है, लेकिन हर बार ये स्टॉप लॉस की गलती हो रही है। अब उसी के ऊपर जो है मुझे वर्क करने की ज़रूरत मुझे फील हो रही है। हो सकता है कि मैं अभी फ्यूचर में जो है आगे कि HDFC बैंक के चार्ट को बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ पैरेलली रख के दोनों HDFC बैंक में ट्रेड लूँ और अपनी इस स्ट्रेटेजी में पहले परफेक्ट बनूँ, ठीक है। ऐसा हो सकता है, तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस आ सकती हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल से बने रहें और जुड़े रहें। अब आपको पता चल गया होगा क्या गलतियां हुई हैं, और आपको जो बातें समझ नहीं आ रही हैं, कुछ नए लोग आ रहे होंगे, तो वो उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जाकर के पीछे की वीडियोस देख लो एक बार। मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझा रखा है कि किस वजह से मैं ये ट्रेंड के साथ में ट्रेड लेता हूँ और फिबोनाची लेवल्स का यूज़ करके परफेक्ट प्लेसेस पे एंट्री लेता हूँ, कम से कम रिस्क लेता हूँ। अब देखो दोस्तों होता क्या है ना कि यहाँ पे अगर मैं रिस्क को जो है ना, अगर मेरी एंट्री सही बनी रहती तो मैं यही सोचता कि भाई अब अपने रिस्क को कम कर दो और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे ले आओ इस जगह पे। फिर मैं भी कोशिश कर सकता था कि भाई और मार्केट ऊपर जा रहा है, परफेक्टली दिख रहा है मेरे को, इतनी बड़ी बुल बार आ गई है, तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके फिर यहाँ आ जाओ। फिर उसके बाद जब ऐसी फिर अगेन बड़ी बुल बार आती है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे आ जाओ। इस तरीके से आगे बढ़ा जाता है और प्रॉफिट को बुक करते रहा जाता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन कम से कम प्रॉफिट में तो बुक करेंगे अपन पूरे ट्रेड को, ठीक है ना। तो यही अपना पर्पज़ है, इसी पे बात करते हैं, इसी पे काम करते हैं। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि जो भी इसमें लर्निंग्स हैं दोस्तों ये आपको कहीं किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।